Welcome to English Level 1 course for beginners. In this lesson, we will learn how to convert past perfect tense into passive voice. इस लेसन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि उसे पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। तो उससे पहले मैं आपको जनरल रूल्स को रिमाइंड करवाता चलूं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज किया जाता है, यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में चेंज होगा। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल किया जाता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन को एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस में तमाम सब्जेक्ट के साथ। तो आइए सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, ही हैड टेकन लंच, वो खाना खा चुका था। ये पास्ट परफेक्ट का फिक्र है, तो इसे ही जो है वो सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लंच जो है ऑब्जेक्ट है। इसे जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो ये होगा लंच, यानी इसका सब्जेक्ट होगा लंच। हैड बीन को एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, लंच हैड बीन टेकन, और ही को चेंज कर देंगे हिम में और उससे पहले बाय का इस्तेमाल किया जाएगा। लंच हैड बीन टेकन बाय हिम, खाना उसके जरिए खाया गया था। सेंटेंस नंबर 2, यू हैड मेड अ हाउस, तुमने एक घर बनाया था। अ हाउस जो है ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। अ हाउस हैड बीन मेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यू जो है वो यू में ही रहेगा और उससे पहले बाय का इस्तेमाल करेंगे। अ हाउस हैड बीन मेड बाय यू, एक घर तुमसे बनाया गया था। सेंटेंस नंबर 3, शी हैड कुक्ड मील, उसने खाना बनाया था या वो खाना बना चुकी थी। तो शी सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म और मील ऑब्जेक्ट है। तो जब इसे हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो मील को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। मील हैड बीन कुक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैड बीन को एज अ हेल्पिंग वर्ब, मील हैड बीन कुक्ड। शी जो है वो हर में चेंज हो जाएगा और उससे पहले बाय का इस्तेमाल किया जाएगा। मील हैड बीन कुक्ड बाय हर, खाना उससे बनाया गया था। सेंटेंस नंबर 4, दे हैड नॉट रिटन लेटर, उन्होंने खत नहीं लिखा था या वो खत नहीं लिख चुके थे। दे इज सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, ये नेगेटिव है तो हैड नॉट हेल्पिंग वर्ब हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है, और रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म और आ लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो इसे जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे इस नेगेटिव सेंटेंस को तो ये होगा अ लेटर, और हैड नॉट बीन को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अ लेटर इसका सब्जेक्ट होगा और इसके साथ हैड नॉट बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म और दे को चेंज कर देंगे देम में और उससे पहले बाय का इस्तेमाल किया जाएगा। अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय देम, खत उनके जरिए नहीं लिखा गया था। सेंटेंस नंबर 5, वी हैड नॉट रेड द बुक, हमने किताब नहीं पढ़ी थी या हम किताब नहीं पढ़ चुके थे। ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, इसे हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हैड नॉट बीन को एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। द बुक जो है वो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। द बुक हैज नॉट बीन रेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वी जो है वो अस में चेंज हो जाएगा और उससे पहले बाय का इस्तेमाल किया जाएगा। द बुक हैड नॉट बीन रेड बाय अस, किताब हमसे नहीं पढ़ी गई थी या हम किताब नहीं पढ़ चुके थे। सेंटेंस नंबर 6, हैड आई हेल्प्ड यू, क्या मैंने तुम्हारी मदद की थी या क्या मैं तुम्हारी मदद कर चुका था। और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये सवालिया फिक्रा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सब्जेक्ट से पहले किया गया है। तो इसे जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो हैड का इस्तेमाल सब्जेक्ट से पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय और इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हैड को हमने पहले लिख दिया और यू जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, इसे हमने एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया पैसिव वॉइस में। हैड यू बीन हेल्प, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई जो है वो मी में चेंज होएगा और उससे पहले बाय का इस्तेमाल करेंगे और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हैड यू बीन हेल्प बाय मी, क्या तुम्हारी मदद मेरे जरिए की गई थी। सेंटेंस नंबर 7, हैड शी मेड अ पिकनिक प्लान, क्या उसने पिकनिक प्लान बनाया था या क्या वो पिकनिक प्लान बना चुकी थी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसे हम पैसिव वॉइस में जब तब्दील करेंगे तो अ पिकनिक को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। हैड अ पिकनिक प्लान, पिकनिक प्लान जो था वो ऑब्जेक्ट था, तो अ पिकनिक प्लान को हम सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हैड अ पिकनिक प्लान बीन मेड बाय हर, शी को हर में चेंज कर देंगे और उससे पहले बाय का इस्तेमाल करेंगे और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना पड़ेगा। हैड अ पिकनिक बीन मेड बाय हर, क्या पिकनिक प्लान उसके जरिए बनाया गया था। तो ये आपने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में देखा, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हमने स्टडी किया है।